हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपकी जो फ्रेंडली जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप एक दोस्त को मदद कीजिएगा, ठीक है। और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक ऑल का ऑप्शन होगा, उस पर कीजिएगा तो आपके सबसे पहले मेरी वीडियो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वरना लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है। वो मुद्दा यह है कि देखिए, ये जो कॉमन टॉपिक बच्चे के दिमाग में घूमते रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े, क्वेश्चन बैंक होता क्या है, क्वेश्चन बैंक के बारे में कैसे ज़्यादा उसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन बैंक, किसी भी क्वेश्चन बैंक, देखिए क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब क्वेश्चन का बैंक होता है, बैंक कहने का मतलब बैंकिंग होता है। तो क्वेश्चन का बैंक होता है, वो जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक बिहार में पब्लिशर सब दो तरह के टाइप करते हैं, जिसमें पहला होता है चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा ईयर में पूछा गया है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन, ये अलग अलग करके देता है। और एक होता है ईयर वाइज। ईयर वाइज कहने का मतलब आपको 2020 में जो पूछा गया है वो हर सभी चैप्टर का क्वेश्चन को कंबाइन करके एक साल में बता देता है। तो ये दो तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम आप सभी लोगों को यह बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, ये दोनों को कैसे पढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो ये बताएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के बारे में देखते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के बारे में क्या बताया गया है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक नंबर 1 टॉपिक याद रखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। नंबर 1 में क्या याद रखना है कि प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को छांटे। क्या करना है, सबसे पहली काम क्या करना है हमका, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को छांटे। अब चैप्टर बाई वो तो क्वेश्चन हमको छांट कर दे ही दिया है। अब मान के चलिए कि एक चैप्टर में 2019 में चैप्टर 1 यानी प्रकाश के परावर्तन से पूछा गया है एक क्वेश्चन, और 2020 में वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको ये नहीं कि 2019 में भी सिलेक्ट करना है और 20 में भी सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। 2019 में जो सिलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करेंगे, 2020 को टिक करके रख देंगे कि ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये कर लेना है। दूसरी बात यह करना है हमें कि लघु तथा दीर्घ उत्तरीय को अलग अलग करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक ट्रिक बताएंगे, वो बाद में देखा जाएगा। बट जब क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे कि 2 नंबरिया और 5 नंबरिया, ये क्वेश्चन को हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग बांट लेंगे, ठीक है। कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा चैप्टर है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय पूछे जाते, दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाते। तो वैसा चैप्टर को भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। वैसा चैप्टर को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है, जो कि लघु उत्तरीय हो, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे। कहने का मतलब 3 नंबर बात, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए रट्टा मारिएगा तो हो सके भूल सकते हैं, कन्फ्यूजन में रहिएगा कि इसका आंसर ये होगा वो होगा। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2, ठीक है। आप समझ ले कि परावर्तन का नियम 2 होते हैं, ठीक। तो ये आप यदि रट्टा मारते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्लियर कर पाइएगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, कहने का मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समांतर रेखा में एक ही समतल पे होती हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। इससे क्या होगा कि आप 2 नंबरिया क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि आप
प्रकाश के परावर्तन के नियमों को उल्लेख करे तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को वर्णन करे, ये भी आप बता दीजिएगा। या ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, तो आप खट से 2 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझे। क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज करनी चाहिए। अब मान के चलिए कि हम यदि बायोलॉजी में जैव प्रक्रम में यकृत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यकृत टॉपिक के ही बारे में अच्छा से गहनता से जान लेना चाहिए, न कि यकृत के बारे में जान लिए उसके बाद जाके अग्न्याशय के बारे में जानेंगे, फिर जस्ट बाद जा कर के फेफड़ा के बारे में जानेंगे। ये सब हमको नहीं करना है, ठीक है। यदि हम एक टॉपिक को जान रहे हैं तो पहले उसे एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मैं अलग से बता रहा हूँ जो कि क्या है, जो आपको कमज़ोर लगे, जिससे आपको डर लगे, वो उसको छोड़ना नहीं है। देखना है कि उसका वेटेज कितना है, कितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कितने % पूछने की संभावना है। तो उसको क्या करना है, उसको उतना ही जकड़ के पकड़ लेना है, ठीक है। यदि उससे पूछा ही नहीं जाता है तो हम बोलेंगे कि डर लग रहा है, पूछा ही नहीं जाता है, उसका क्वेश्चन पूछने का बोर्ड में रेशियो कम है, तो उसको छोड़ देने से ही फ़ायदा है। जो कि क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बैंक बच्चे पढ़ते हैं उनको मकसद ही रहता है सिर्फ पास होना। क्या होना, पास होना, अच्छे नंबर से पास होना। देखिए क्वेश्चन बैंक उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो बच्चे फरवरी से यानी फाउंडेशन बैच की तरफ पढ़ रहे हैं। उनको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक की जगह नोट्स तैयार कर लिए हैं, वही नोट्स को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन बैंक करने का मतलब हमें सिर्फ पासिंग मार्क अच्छा नंबर से होना है, और ऐसा होता भी है, कोई हार्डली है नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा ही 2-3 महीना मेहनत करना होता है। उसके बाद ये क्या होता है, रेगुलर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है, समझ गए। ये बात तो 100% राइट मैंने लिखा कि रेगुलर रिवीजन कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन बैंक मान के चलिए कि 2011 को आप ऑल सब्जेक्ट यानी 6 दूना 12 सेट को आप तैयार कर लिए, बढ़िया से देख लिए, तो एक दिन में एक ईयर को भी देखिएगा तो अगला 7 साल बाद 7 दिन बाद आपके पास एक फिर वो चैप्टर देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एक सप्ताह में एक चैप्टर को एक सप्ताह में एक चैप्टर को एक सप्ताह में एक साल का हर चैप्टर हर क्वेश्चन को रिवीजन करें, समझ गए। मान के चलिए 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक वीक में हमको देख लेना है, फिर अगले वीक में एक वीक में एक ही बार देखना है। अब ऐसा ना कि 2011 को पकड़ के एक सप्ताह हम रट रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होएगा नहीं। यदि ऐसे करके आप 2-3-4 सप्ताह मेहनत कीजिएगा तो आपको 5वां सप्ताह आते आते आपको लगेगा ना कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद जब 2019-20 तक आइएगा ना, 20 के बाद आने में 21 से लेकर के 24 तक आपको लगेगा ना कि जो मैंने 11 से लेकर के 20 तक पढ़ा वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो 21 से लेकर 24 तक याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए किसके बारे में, चैप्टर वाइज के बारे में। अब देखेंगे वैसा क्वेश्चन जो कि ईयर वाइज हो। कैसा हो, ईयर वाइज हो। ये इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। ईयर वाइज के बारे में बताया गया है, ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग छांटें। लघु सेम लाइन लिखा गया है कि इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन को अलग अलग छांट लेना है। प्रत्येक साल को सप्ताह में देखें, यानी हर साल मतलब हर वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन को एक सप्ताह में देख लेना है। गलतियां और वीक टॉपिक को सुधारें। जो आप अशुद्धि करते हैं, हैंड राइटिंग जो है उस पर भी ध्यान देना है। आप यदि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि एक दिन में आप 3 पेज हिंदी, ठीक है, 3 पेज हिंदी और 3 पेज इंग्लिश, यदि 6 पेज राइटिंग लिख लेते हैं तो अभी से फरवरी तक के एग्ज़ाम देने तक के, यदि आप राइटिंग कितनों भी खराब है बस इतना डेली लिखते हैं तो आपको मिला जुला कर सही नहीं अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट 6 पेज हमेशा लिखना ही पड़ेगा, हर दिन लिखना पड़ेगा, हर त्यौहार हर फेस्टिवल को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है एक स्टडी टाइम टेबल फिक्स करें जिसमें आपको कंफर्ट हो। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ भी रहे हैं और इधर ये भी दूसरा काम भी कर रहे हैं, नहीं। एक ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की
बात हो, इसके अलावा और किसी की बात नहीं हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मैंने कुछ टिप्स दिया। यदि टिप्स आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।